Hello, student. How are you? I hope you are fine. Student, today we will start the chapter number 12 mortgage की एक्सरसाइज आज हम करते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन पहले मैं करवा दूं, एग्जाम्पल मैं फिर बाद में करवाती हूँ। उसका क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट द रिक्वायर्ड मंथली पेमेंट ऑन एन 80,000 30-year fixed rate mortgage with a normal interest rate of 5.8. How much of the payment goes toward प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर? यानी 13 ईयर में से हमने सिर्फ पहले साल का इंटरेस्ट बताना है। उसमें ये है कि फिक्स्ड रेट उन्होंने दिया हुआ है और 30 ईयर है, तो मंथली पूछा हुआ है। अब हम 30 को पहले तो एन को मल्टीप्लाई करेंगे 30 ईयर से। मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। The monthly payment is computed as n हमारे पास आ गया 30 multiply 12 is equal to 360. I is equal to interest rate. नॉर्मल इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 9%। 9% से हमने किया इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 5.8% को हमने डिवाइड किया 12 के साथ, तो हमारे पास आ गया 0.4833%। जब इसका परसेंटेज ख़त्म किया 0.0483। बच्चों, आप लोगों ने एग्ज़ाम में परसेंटेज को ख़त्म ही नहीं किया हुआ था। जो मैंने एक क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट था, जिसमें मैंने आपको डिस्काउंट रेट था, वो एटलीस्ट उसको परसेंटेज से ख़त्म तो आप लोग करते। उस वजह से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। इज इक्वल टू, अब हमने निकालना है PMT। PMT इज इक्वल टू मंथली मॉर्टगेज पेमेंट, मंथली मॉर्टगेज पेमेंट। इसको निकालने के लिए आपने वही फार्मूला लगाना है। PMT इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू PMT की पावर PVIP IFA AI इज इक्वल I एंड N। PV हमारे पास क्या है, जो उसने इनिशियल पेमेंट ली थी PV, वो हमारा आ जाएगा 80,000। 80,000 आ गया। 80,000 PV की जगह PMT ओवर 1 माइनस 1 प्लस I की पावर N ओवर I, ये हमारा आ गया। इसके बाद इधर आपने वैल्यूज लगाई। PMT 1 माइनस I की जगह 1 प्लस 0.04833 की पावर 360। ये आपका फ़ोन से नहीं होगा, ये आपको मोबाइल से करना पड़ेगा। ओवर 0.00483
इज इक्वल टू पी एम टी। पी एम टी हमारे पास आ गया, पी एम टी 170.430.0589। ठीक है, इसे जब आपने किया पी एम टी हमारे पास आ जाएगा 80,000 ओवर 170,430.589 इज इक्वल टू 469.40। ठीक है, ये अब आपने जिस तरह अमॉर्टाइजेशन का टेबल बनाया था इसी तरह सेम आप इसका टेबल बनाएंगे। पीएमटी हमारे पास आ गया, जो हमने मंथली पेमेंट देनी है 496 की। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल में इंटरेस्ट की वैल्यू भी ऐड करनी है और दूसरी भी। इसमें बच्चों उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर का पूछा हुआ है। आपने सिर्फ पहले साल का निकालना है, यानी 12 मंथ का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपने इसमें लिखा फर्स्ट में बिगनिंग बैलेंस। बिगनिंग बैलेंस में जो आपके पास, और इधर आपने लिखा पेमेंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेड। नेक्स्ट आ जाएगा एंडिंग बैलेंस। फर्स्ट में आपने वो बैलेंस लिखना है जितनी आपने अमाउंट ली थी। 80,000 पेमेंट आपने कितनी की? 469.40। ठीक है, इंटरेस्ट आपने कितने, आपका इसका इंटरेस्ट आएगा, जहां पे इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट आना है। जो आपने मंथली इंटरेस्ट निकाला था वो कितना था? मंथली इंटरेस्ट था हमारा 0.004833। यही हमारा आया था ना। आपने अब इसका इंटरेस्ट जो है वो इस तरह, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.004833 मल्टीप्लाई आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी 80,000। जब आप इसे 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 368.64। ठीक है, 368.64। यहाँ अगर आप इसे ज़्यादा लेंगे, ये 6 7 भी है, ये आप 3 तक ले लें, 6 4 आ गया। अब आपने इधर लिखा 368.67 प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें से अब आप इंटरेस्ट की वैल्यू 6 4, इसमें से आप इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस कर देंगे। 469.40 माइनस 386.64 इज इक्वल टू 82.76। अब आपका एंडिंग बैलेंस वाली, ये जो आपका 8,000 है, इसमें आपने प्रिंसिपल पेड वाली वैल्यू माइनस कर देनी है।
तो आपका आ जाएगा 80,000 माइनस 82.76 आपका बाकी आ गया 79917.24। ये आपका फिर बिगनिंग में आ जाएगा 79917.24। पेमेंट आपकी उतनी की उतनी रहेगी। अब आपने इंटरेस्ट निकालना है इसका 79 वाले का। 79,917.24 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.04833 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.04833। तो आपका आंसर आ गया 3686.24। जब आपने इसमें से इसे माइनस किया तो आपके पास आ गया 83.16। फिर आपने इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है 7979117.24 माइनस 83.16 इज इक्वल टू 7979834.08। ये आपकी इधर वैल्यू आ गई 8934.08। प्रिंसिपल अमाउंट सेम वही रही ना। अब आपने इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट किया तो वो आपका आ गया 385.86 और 83.54। इसी तरह इधर आ गया 79750.58। ये आपकी वैल्यू इधर आ गई 79750.58। 469.40 आपकी अगली वैल्यू आ गई 385.446 एंड 83.94। जब इसमें से माइनस किया 79666.64। ये आपकी 79666.64 आ गई 469.40 एंड 385.04 0584 आपकी ये इंटरेस्ट की वैल्यू कम होती जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी ज़्यादा होती जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। इंटरेस्ट आपका कम होता जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी ज़्यादा होती जाएगी। 35 आ गया, ये आ जाएगी 7952.29। ये इधर आ गई 7952.29। 469.40 384.65 584.75 and 7979497.54 79497.54 and 469.40 and 364.24 85.16। इसी तरह आ गया 79412.38 79412.38 8469.40 469.40 469.40 सबको मैंने पहले ही लिख लिया क्योंकि ये तो सेम थी। 25
ये आ गया 383.83, 85.57, 79,326.81, 79,326.81, 383.41, 85.99 और 79,792440.82 and 79,240.82 and 383.97, 86.43 and 79,154.38 and 79,155.39, 79,154.39 and 382.58, 86.82, 79,067.57, 79,006, 7.57 and 38216, 87.2479, 7880.33। अब अगर आपसे इसकी फर्स्ट ईयर की टोटल पेमेंट पूछी जाएगी तो आप इसे ऐड कर लें या आप इसको 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका सेम आंसर यही आएगा। 140 को 49469.40 मल्टीप्लाई 12, ये आपका आ जाएगा 5632.8। इंटरेस्ट को आप ऐड करेंगे 4613.18। पेमेंट आपकी कितनी हुई है 1019.66। ठीक है, इस क्वेश्चन की समझ लग गई है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे आप लोग खुद कीजिएगा। मैं आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ।